राधे राधे, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानियों को मेरा हृदय से प्रणाम। दोस्तों, आज 14 अगस्त का वो सच बताना है जिसे जानने के लिए आज हर हिंदुस्तानी आतुर है। उस काली रात ने भारत के पूरे नक्शे को ही बदल दिया था। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात में ही दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों पर करीब 5 लाख लोगों का एक बड़ा हुजूम था। दोस्तों, अब बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसी 14 अगस्त को रात को सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटन वायसराय हाउस में पहुंच गए। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों के चेहरे पर उत्साह। दोस्तों, 14 अगस्त की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट कम थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में 2 लाइन बोली। वो लाइन है, एट द स्टॉक ऑफ मिडनाइट हॉर्स व्हेन द वर्ड्स स्लीप्स इंडिया विल बी अवॉक टू लाइफ एंड फ्रीडम। अब 190 सालों के बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश में स्वतंत्र होकर आज़ादी की सांसें ली। 14 अगस्त 1947 की रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में, पर अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। जितनी खुशी हमें आज़ादी होने की थी, उतना ही गम हमें अखंड भारत के टूट जाने का था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान ने अपना 3,46,747 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। दोस्तों, देश 2 हिस्सों में बंट चुका था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों में अब इतनी कुव्वत नहीं बची कि अब वो हमारे हिंदुस्तान पर शासन कर सके। इसलिए माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बने। अब बात करते हैं कि 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता क्यों मिली, इस दिन को ही स्वतंत्रता के लिए क्यों चुना गया। तो दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त एक शुभ दिन है। इसके पीछे भी हालांकि एक कहानी है। 15 अगस्त की सुबह उठकर 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराता हुआ हम अपनी आँखों से देख पाएं। फाइनली सुबह आ गई वो, और ब्रिटिश झंडे को उतारकर भारत के तिरंगे को लहराया गया। सबकी आंखों में खुशियों के आंसू थे। दोस्तों, ताज्जुब इस बात का होता है कि लुटेरे अंग्रेजों ने जब भी आखिरी बार हमसे विदाई ली तो हमने बैंड और बाजा के साथ उनको विदा किया। अतिथि देवो भव, इस रीत को हम भुला नहीं सकते और इस रीत को हमने छोड़ा नहीं। फिर वो अतिथि बाकी देवतुल्य हो या हमें लूटने ही क्यों ना आया हो। दोस्तों, वो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व बता दिए, जिससे हम आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। इससे भी ज़्यादा अफसोस तो इस बात का होता है कि अंग्रेज ने हमारे साथ हर वो जुर्म किया जिसे हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको हमने बारातियों की तरह विदा किया। दोस्तों, आज की स्वतंत्रता की वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। जितना हो सके आप वीडियो को लाइक और कमेंट दीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।